सब मेरा है। मगर एक नौजवान हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, ये मेरे सरकार, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये बताया जाए मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? अल्लाह के नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, पहला किसका है? माँ का। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ठहर गया, अर्ज गुजार हुआ, आका अब किसका? आका फरमाते हैं माँ का। फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछा, सरकार अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछा, सरकार अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। अल्लाह अकबर। अर्ज गुजार होता है, हुजूर आला हजरत की बारगाह में, सरकार माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत मुस्कुरा कर फरमाते हैं, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा, जब तक तेरा बाप जिंदा है, जब तक तेरी माँ जिंदा है, वो तुम्हारे भी मालिक है, तुम्हारी मालो दौलत के भी मालिक है। इसलिए अपनी बीवियों और बच्चों से कहना, अम्मा को पैसा की जरूरत है, इंतजार नहीं करना, अब्बा को पैसा की जरूरत है, इंतजार नहीं करना। सारी दुनिया याद रखना तेरी दौलत और कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में तेरे लिए अगर कोई आंसू बहाता है तो तेरा बाप बहाता है, तेरे लिए कोई आंचल फैलाती है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। ये बड़ा पुरफेतन दौर है। आजकल हर नौजवान बर्थडे पार्टी दोस्तों के साथ मना रहा है, नाच कर गा कर समंदर किनारे जाकर। आए साहब, अजीब इत्तेफाक, एक दिन मैं पुल से गुजर रहा था, देखा कुछ नौजवान पुलिया पे खड़े हैं और गाना बजा रहे हैं, और गाना बजाते हुए साहब बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, ये क्या कर रहे हो? कहा मुफ्ती साहब आप बताइए, क्या बर्थडे मनाना जायज नहीं है? मैंने कहा यौम पैदाइश मनाना जायज है, मगर जायज तरीके से मनाना जायज है। कहा तो जायज तरीका क्या है? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, माँ बाप को तोहफे तहफ दिया करो। कहा अम्मा को तोहफा? कहा हाँ। बता तू किसकी गोद में जन्म लिया? कहा माँ की गोद में। कहा बता सबसे पहले तेरे ऊपर किसके पैसे खर्च हुए? कहा अब्बा के खर्च हुए। तो कहा बता जब तू जवान हुआ तो 19 साल तेरे बाप ने खर्च किए, आज जब तू कमाने लगा तो तू पैसा बाप पे खर्च क्यों नहीं करता है? 19-20 साल तेरी माँ ने तेरे ऊपर खर्च किए, आज तू माँ पे क्यों नहीं खर्च करता है? ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जा कि आज के बाद जब तेरी यौम पैदाइश आए तो सबसे पहले माँ के लिए एक तोहफा लेना, अब्बा के लिए लेना, घर वालों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेना और लेकर के अपने घर को पहुंच जाना। जाकर अम्मा से कहना, अम्मा जी ये खूबसूरत तोहफा आपके लिए है, अब्बा हुजूर ये तोहफा आपके लिए है, घर वालों ये मिठाइयाँ आपके लिए है, सब मेरे लिए दुआएं करें। माँ मुस्कुरा कर कहेगी बेटा क्या बात है? कहना अम्मा आज का दिन याद नहीं है, आज ही के दिन जब मैंने दुनिया में आंखें खोली तो सबसे पहले तेरी गोद में आंखें खुली है। माँ सबसे पहले तूने मुस्कुरा कर मुझे देखा है, माँ दूध का पहला कतरा तूने मेरी मुंह में डाला है। अब्बा हुजूर आपने तो मेरी पैदाइश पे सबसे पहले गोद में लेकर जिसने खुशी का इजहार किया वो अब्बा हुजूर आप है, जिसने अपनी सारी कमाई मेरे पीछे खर्च कर दी आप है। अब्बा मैंने सुना है उलमाए किराम फरमा रहे थे कि दुनिया में औलाद के हक में किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, मगर माँ बाप की दुआ औलाद के हक में जरूर कबूल होती है। अम्मा मैं इसलिए आ गया ताकि आज मेरे माँ बाप की दुआएं मिल जाए, मेरी दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन हो जाए। बोलिए ऐसा होना चाहिए। कितने नौजवान करेंगे? जरा 2-4 नौजवान बता दे तो माशाअल्लाह जरूर कीजिएगा। पूछना क्या है? का बीवी को दिखाकर अम्मा को तोहफा दीजिएगा। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, खूब खिदमत कीजिए, एक दिन आपके घर का माहौल अच्छा हो ही जाएगा। ऐ मेरे दोस्त याद रखिए जिंदगी में आप सपोज डेट में आपसे पूछना चाहता हूँ, हर दौर के चैलेंज अलग अलग रहे हैं, ये दौर भी बड़ा चैलेंज वाला दौर है।
है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। आप बताएं ईमानदारी से, आपकी इतनी बड़ी बस्ती है, नाम है हसनपुर, है ना, इतना ही बहुत अच्छा है। आगे क्या लगा रहे हैं? हमारे इलाके में एक गांव है, नाम है गौसपुर पांडे। मैंने कहा जितना बोल लीजिए उतना ही अच्छा है। जाहिर सी बात है ये दुनिया है। माशाअल्लाह देखिए हमारी जमात के एक और खतीब तशरीफ ले आए, हजरत मौलाना इकबाल चतुर्वेदी साहब। इंशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। है ना? जी जी, अच्छा, काजिम रजा चतुर्वेदी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए, है ना, अब मैं ये अर्ज कर रहा था, दो तीन बातें यहाँ से बहुत सीरियस मूड में सिर्फ नौजवान सुन करके जाएंगे। बूढ़े लोग अब उठकर भी चले गए तो चतुर्वेदी साहब के पास आ जाइएगा, लेकिन अब जो यहाँ से मेरी तकरीर 10-15 मिनट की होगी वो सिर्फ नौजवानों के लिए। गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपने हसनपुर केरत को बचाने के लिए क्या किया है? आप इस बस्ती की हिफाजत कैसे कीजिएगा? आप अपनी हिफाजत कैसे कीजिएगा? आप अपने खानदान और घर की औरतों की हिफाजत कैसे कीजिएगा? क्या तलवार खरीद कर ले आइएगा? क्या एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल खरीद कर ले आइएगा? क्या आप बम और बारूद जमा कीजिएगा? नहीं, संविधान के एतबार से ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। आप बम नहीं चला सकते, आप तलवार से किसी पे वार नहीं कर सकते, आप साहब याद रखिए बम का जखीरा जमा नहीं कर सकते, आप किसी पे अटैक नहीं कर सकते। कहा फिर मुकाबला होगा कैसे? मुकाबले की सूरत क्या होगी? सुल्तान रजा बताना चाहेगा। ये आपकी 10 लाख की बिल्डिंग, आपकी करोड़ों नहीं, आपकी बहू बेटियों की इज्जत, आपकी गांव की हिफाजत के लिए आपको क्या करना होगा? अगर इत्तेफाक से आप ऐसी बस्ती में पैदा हो गए जैसे मेरा गांव, आप दाल में नमक के बराबर भी नहीं हो, कुफारो मुशरिकीन की बहुत बड़ी आबादी हो, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हो, आपको अपने में कोई लगाने को तैयार नहीं हो, फिर आप क्या कीजिएगा? क्या आत्महत्या कर लीजिएगा? गांव छोड़कर भाग जाइएगा? नहीं, हमें भागना नहीं है, हमें अपने गांव की हिफाजत करनी है। आज जमाना हमें अकलियत कहता है, आज जमाना हमें पसमानदा कहता है, आज जमाना हमें अल्पसंख्यक कहता है। क्या आपको अल्पसंख्यक सुनकर के खुशी होती है? क्या आपको अकलियत का नाम सुनकर के खुशी होती है? क्या आपको साहब पसमानदा कहा जाता है तो आपको खुशी होती है? मुझे लगता है नहीं। हमारे समाज में तो ऐसा एक बेटा है जो अकेले करोड़ों का मुकाबला कर सकता है, मगर उसे इसलिए कह करके रोक दिया जाता है कि आपका ताल्लुक पसमानदा से है, आप अकलियत से है, आप अल्पसंख्यक है, आप बहुसंख्यक नहीं है। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, अरे मियाँ, तादाद हमारी कम दिखाने वालों, हम आज कम नहीं थे, हम बद्र के मैदान में भी कम थे, हम खैबर के मैदान में भी कम थे, हम खंदक के मैदान में भी कम थे। जिस उमर ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल किया और आधी दुनिया से ज्यादा पे इस्लाम का परचम लहरा दिया, वो उमर भी लश्कर जर्रार लेकर नहीं चलते थे। मियाँ, हम मैदान करबला में 72 ही थे, मगर तारीख शाहिद है हम अकलियत में रहकर भी अक्सरियत पर गालिब आए हैं। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास 3 चीजें ऐसी थी जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। नंबर 1 ईमान, जरा एक उंगली उठाकर बोल दे, नंबर 1 ईमान, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 अमले साले। हमारा किरदार अच्छा था, हमारा कैरेक्टर अच्छा था, हम तालीम याफ्ता थे, हम साहबे ईमान थे। हमारा ईमान इतना मजबूत था, जमाना दरियाए नील को पानी जारी करने के लिए बेटियों को ज़बह करता रहा। इस्लाम पहुंचा तो बेटी को साइड किया और हजरत उमर ने दरियाए नील को खत लिख दी। ये ईमान ही तो मजबूत था। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं दरियाए नील का किस्सा बताऊंगा, आपको इशारा कर दे रहा हूँ। हमारा ईमान इतना मजबूत था कि मुस्तफा लकड़ी दे दे तो हम तलवार समझकर मैदान जंग में लेकर उतर जाए। हमारा ईमान इतना मजबूत था, हम गुठलियां चूस कर मैदान जंग में आ जाए। हमारा ईमान इतना मजबूत था, हम पेट पे पत्थर बांध कर भी बहादुरी से दुश्मनों से टकरा जाए। आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया, करोड़ों का मालिक है मगर ज़कात नहीं निकालता। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो?
बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? लाखपति है, करोड़पति है, बीवी के पास 10 लाख का जेवर है, 1 पैसा ज़कात नहीं निकालता। मौलवी साहब की एड़ी घिस जाएगी, बहुत समझाएंगे तो सिर्फ इज्जत बचाने के लिए 50 रुपया देकर दरवाजे से वापस कर देगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, मिजाज बदलिए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस गाँव की हिफाजत के लिए आपको क्या करना होगा? इस गाँव की हिफाजत के लिए एक ही सूरत है, पावर ऑफ एजुकेशन। आपको तालीमी मैदान में मजबूत बनना होगा, आपको एजुकेटेड बनना होगा। आप जिसके मुकाबले में है, अगर उसके पास दारोगा है तो आपको अपने बच्चों को डीएम बनाना होगा, वहां डीएम है तो आपको बच्चों को डीआईजी बनाना होगा, उधर वकील है तो आपको जज बनना होगा, उधर साहब बीयूएमएस है तो आपको एमबीबीएस बनना होगा, आपको आलिम फाजिल बनना होगा, आपको लॉयर बनना होगा, आपको पढ़ लिख कर ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी। आप जलसों में नारा सुनते हैं मसलके आला हजरत, आपको नहीं पता सिर्फ चादर चढ़ाने का नाम मसलके आला हजरत नहीं है, सिर्फ नात सुनाने का नाम मसलके आला हजरत नहीं है। आला हजरत ने लिखा, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके ऊपर मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, वो क्या बनने के लायक है। वो चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो या वो चाहे मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे हो, जब बच्चे पढ़ रहे हो तो आप उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। वो क्या बनने के लायक है, जज बनने के लायक है, डीएम बनने के लायक है, आईपीएस अफसर बनने के लायक है, वकील बनने के लायक है, डॉक्टर बनने के लायक है, आलिम बनने के लायक है, हाफिज बनने के लायक है। आला हजरत ने लिखा, जो बनने के लायक है उन्हें मुनासिब पैसा खर्च करके बना दिया जाए। अब आप कहेंगे मौलाना दूसरों के बच्चों को हम क्यों बनाएं? मैं कहूंगा मियाँ यही तो आपको सोच बदलनी है। आप ये मत सोचिए गांव का अगर एक ब्रिलियंट लड़का गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ता है तो नुकसान पूरे समाज का होता है। ये मत कहिए कि नुकसान सिर्फ उसका होता है। गांव की इज्जत बढ़ाने के लिए, गांव की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है। इसके लिए इस्लाम ने निज़ामे ज़कात को कायम किया। अगर आपके गाँव के गरीब बच्चे ब्रिलियंट हैं, यानी उनके अंदर क्वालिटी है, पढ़ेंगे तो जज बन जाएंगे, आईपीएस अफसर बन जाएंगे, तो उन्हें तालीम मत छोड़ने दीजिए। पूरा गांव ज़कात जमा करके पढ़ाइए, सपोर्ट करके पढ़ाइए, मगर उसे पढ़ाइए, अच्छा आलिम बनाइए, अच्छा डॉक्टर बनाइए, आईपीएस अफसर बना दीजिए, जज बना दीजिए, वकील बना दीजिए। 10 बच्चे पढ़ लिख करके बन जाएंगे ना, बगल बस्ती वाले कहेंगे उस हसनपुर में कदम मत रखना, उस गांव में लड़के जज भी हो गए हैं, उस गांव में लड़के डीएम भी हो गए हैं, उस गांव में लड़के दारोगा भी हो गए हैं, उस गांव में लड़के साहब बीपीएससी से क्वालिफाई मास्टर डॉक्टर इंजीनियर भी हो गए हैं। साहब जेई और मेंस की तैयारियां बच्चे करते हैं। या साहब बहुत बड़े मौलाना उस गांव में रहते हैं, बेहतरीन हाफिजो कारी उस गांव में रहते हैं। यानी कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा। जहां कोई गलत शख्स आएगा एक बार खड़े होकर कहिएगा डीएम साहब फोन कीजिएगा, फोन करेंगे, साहब लोग भी कहेंगे उस गांव में क्या जाओगे, डीएम साहब का फौरन फोन आ जाएगा। इसलिए आपकी हिफाजत के लिए कोई दूसरी सूरत नहीं है, आपको कम से कम गांव के कुछ बच्चों को चुन करके पढ़ाना होगा। अगर बच्चे अमीर हैं तो अमीर बाप दिल खोल कर पढ़ाए, और बच्चे गरीब हैं तो हम सब मिलकर उसकी तालीम का इंतजाम करें। बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथ उठा करके बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और ज़कात बहुत आसान है। आपकी बस्ती में 80 घर है, अगर 80 घर में 2-2 औरतें हैं तो 160 औरतें हुई। अगर एक औरत के पास 1 लाख का भी जेवर है तो 1 लाख पे 2500 का ज़कात बनता है। अगर 100 औरतों के 2500 ज़कात जोड़ लीजिए तो कितने ज़कात की रकम बन रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदारी से ज़कात की रकम अगर निकाल दें तो मदारिस भी चलने लगेंगे, और हर साल हमारी बस्ती के कई बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी भी करने लगेंगे। लेकिन इसके लिए हमें उलमा और दानिश्वरों के
माहौल को बनाना होगा, अपने माहौल और कम्युनिटी को बेहतर बनाना होगा। आज बड़ा अफसोस होता है, ना हम इधर खर्च कर रहे हैं ना उधर। एक बेटा बड़ा पढ़ना चाहता है मगर बाप कहता है सुनो अब पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़कर कोई कुछ बना है क्या, जा विदेश कमाने चला जा। बेचारा मजबूर होकर विदेश चला गया, मगर जब 2 साल बाद कमा कर लौटता है तो वही बूढ़ा बाप जो बेटे को तालीम के लिए पैसा नहीं देता, वो उसकी शादी के लिए कर्जा लेता है, ऑर्केस्ट्रा नचाने के लिए कर्ज, पूरे गांव को वलीमा खिलाने के लिए कर्ज, 100 स्कॉर्पियो बारात ले जाने के लिए कर्ज। सुल्तान रजा कहेगा खुदारा तेरे बेटे का निकाह तो मस्जिद में भी मौलवी साहब पढ़ा देंगे तो निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बेटे को पढ़ाओगे नहीं ना तो बेटा जवानी में भी पछताएगा, बुढ़ापे में भी पछताएगा। इसलिए मेरी कौम के अमीरों, अगर ज़कात, अगर तुम्हें कर्ज लेने की जरूरत है तो बच्चों की शादियों के लिए कर्ज मत लो, बल्कि बच्चों की तालीम के लिए कर्ज लो, बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज लो, बच्चों के एजुकेशन के लिए कर्ज लो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आप अपनी जिंदगी को टारगेट फुल बनाइए। बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, सरकारी एतबार से भी बहुत सहूलतें मुहैया है। आपको ये सोचना है कि हमें कुछ बनकर समाज में दिखाना है। मैट्रिक से लेकर 5 साल 7 साल भूल जाइए रिश्तेदार कौन है, गांव कौन है, दोस्त कौन है, ये समझिए किताब ही हमारी जिंदगी में सब कुछ है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी कौन है? अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नबी का साथी जो बनकर आया। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत, किताब से मुराद कुरान अजीम। अब अल्लाह ने किताब का जिक्र किया कि देख मैंने अपने महबूब का साथी किताब को बनाया है। बताओ ईमानदारी से, सहाबा का साथी किताब है, मूसा का साथी किताब है, ईसा का साथी किताब है, दाऊद का साथी किताब है। बताओ वलियों का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, डॉक्टर का साथी किताब है, इंजीनियर का साथी किताब है, IPS अफसर का साथी किताब है, मास्टर का साथी किताब है। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे सबके साथी का नाम, जोर से एक बार बोल दीजिए, नींद तो आ ही रही है, बोल दीजिए क्या नाम है? किताब। तो आप बताइए जब दुनिया के कामयाब इंसान के साथी का नाम किताब है तो आज हमारे नौजवानों ने मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी क्यों बना लिया? जब से हमने मोबाइल को अपना साथी बनाया, छोटे छोटे बच्चे जिनकी पे गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पे साहब मोटू पतलू को देख रहे हैं। जाहिर सी बात है जिनका जो मैट्रिक में पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें 12-14 घंटे किताबें पढ़नी थी, वो 10 घंटा मोबाइल पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, IPL क्या क्या देख रहा है। फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे IPS अफसर बनेंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे आलिम मौलाना बनेंगे? मदरसों का भी वही हाल, स्कूलों का भी वही हाल। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना मेरी तकरीर तुझे बुरी लग सकती है, आज घर की बहू बेटियों का भी हाल वही है। रोटियां जल जाती हैं मोबाइल चलाने के चक्कर में, खाना बिगड़ जाता है मोबाइल बनाने के चक्कर में। साहब याद रखिएगा, आंखें सूज जाती हैं मोबाइल चलाने के चक्कर में, सर दर्द हो जाता है मोबाइल चलाने के चक्कर में। जिन नौजवानों को ग्रुप बनाकर इम्तिहान की तैयारी करनी थी, वो ग्रुप बनाकर पुल पुलिया पे बैठकर मोबाइल चलाते हैं। जाहिर सी बात है वो नौजवान अपने आप को नहीं बचा सकते तो माँ की इज्जत क्या बचाएंगे, खानदान की इज्जत क्या बचाएंगे? आप क्या समझते हैं ये कान में बाली पहनने वाला, नचनिया बजनिया वाला नौजवान इस गांव की बचाएगा? कमर तक बाल बढ़ाने वाला नौजवान इस गांव को बचाएगा? मोबाइल पे IPL में सट्टा खेलने वाला नौजवान इस गांव की हिफाजत करेगा? नहीं, हिफाजत तो करेगा जो सुबह को फजर की नमाज पढ़ के सड़क पे 5 किलोमीटर दौड़ेगा। IPS अफसर बनने की
तैयारी करेगा, कहेगा नहीं मेरी जिंदगी अपने लिए नहीं समाज के लिए है, मुल्क के लिए है। साहब क्या हुआ, सारी दुनिया क्या बोल रही थी और भारत की एक ही बेटी सूफिया कुरैशी ने जमाने में इनकलाब ला दिया। क्यों? उनके पास क्वालिटी है, उनके पास शिक्षा है, उनके पास ताकत है और आपके पास मुर्गा है, बिरयानी है ना। ये मुसलमान क्या बेचता है साहब? मटन बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, चिकन बिरयानी। साहब भारत का प्रधानमंत्री भी आपको बोलता है कि पंचर बनाने वाली कौम। मैं कहता हूं आपको इस निजाम को बदलना होगा, आपको इस सिस्टम को बदलना होगा। ऐ नौजवानों, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना गुनाह है, मगर मोबाइल पे गलत चीजों का देखना गुनाह है। मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए। मोबाइल जरूरी एसएमएस के लिए है, जरूरी एसएमएस कीजिए। सबसे बात करना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए माँ बाप से बात कर लिए बहुत है, शादी से पहले फिर किससे बात करनी है? माँ बाप मिल गए बहुत है, अपने जरूरी टीचर मिल गए बात कर लिए। साहब व्हाट्सएप की ज्यादा जरूरत है तो दोस्तों से कुछ मंगाने के लिए कर लिए। अब साहब आपको ऑफलाइन महंगी किताबें हैं तो ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लीजिए, ऑफलाइन महंगे क्लासेज है तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए। फेसबुक की जरूरत नहीं मत चलाइए, इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं मत चलाइए। जिस दिन हमारी कौम के नौजवानों ने ये अहद कर लिया कि हमें कुछ बनना है तो बनने के लिए मोबाइल की दुनिया से अपने आप को अलग कीजिए, किताब की दुनिया से अपने आप को करीब कीजिए। आप याद रखिए दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उनके पास भी 24 घंटे थे और आपके पास भी 24 घंटे ही हैं, मगर आपने अपने 24 घंटे का मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया। आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे मगर उन्होंने 24 घंटे में साढ़े 21 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है और 2.5 घंटा आराम किया है। जो 2.5 घंटा आराम करे, साढ़े 21 घंटा पढ़े पढ़ाए, वो पढ़कर हजरत नहीं बरेली का आला हजरत बनता है, जमाने का इमाम वक्त बनता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जरूरत इस बात की है किताब की दुनिया से अपने आप को बचाइए, आप मोबाइल की दुनिया से अपने आप को बचाइए और किताब की दुनिया से अपने आप को करीब कीजिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के बाद हमारा अमल इस पर होगा। 2-4 नौजवान सिर्फ आज वादा कर ले कि हम लोग अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए मोबाइल से रिश्ता तोड़कर किताब से दोस्ती करेंगे। कितने नौजवान करेंगे? 2-4 नौजवान हाथ उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। आप लोग अपने गांव को बचाना चाहते हैं तो आप अहद कर लीजिए दोस्तों में, तुम जज बनो, तुम दारोगा बनो, तुम IPS अफसर बनो, मैं अच्छा वकील बनूंगा। आप गांव को सुधारने के लिए अच्छा आलिम बन जाओ, अच्छा हाफिज बन जाओ। 10 नौजवानों की टोली को आप 10 साल में मेहनत करके तैयार कर दीजिए। आने वाली हर नस्ल को ये 10 लोग तैयार करते चले जाएंगे। फिर हसनपुर की हिफाजत के लिए बम बारूद और तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके गांव के इन नौजवानों का एक कॉल काफी होगा इस गांव की हिफाजत के लिए। इसलिए मेरे दोस्त, बगैर तालीम के जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। इसलिए 3 चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी है। नंबर 1 ईमान, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इल्म और नंबर 3 अमले साले, यानी नेकी करने वाला बन जाइए। हफ्ता में एक दिन, लोग कहते हैं फैज नहीं मिलता, अरे कुत्ते को भी दिल से खिदमत कर दीजिएगा, फैज मिल जाएगा। कुत्ते की इमाम छोड़िए ना, बुरा मत मानिएगा। आज कितना घर है जिस घर में 5 मोबाइल नहीं है कि नहीं? ये 5-7 मोबाइल सब घर में है ना भाई। जितने लोग उतना मोबाइल, सबका रिचार्ज होता है कि नहीं होता है? अगर 5 मोबाइल है तो 1500 का रिचार्ज। वो 1500 का रिचार्ज कराने वाला जब इमाम साहब के लिए तनख्वाह लेने जाइएगा तो क्या कहता, हम गरीब है 50 रुपया ले लीजिए। 1500 का रिचार्ज कराने के लिए आपको फुर्सत है और 500 रुपया इमाम साहब को तनख्वाह देने के लिए आपको फुर्सत नहीं है। अरे जमीर को जिंदा कीजिए और कम से कम हर घर 500 रुपया अपने मस्जिद के इमाम की तनख्वाह के लिए जरूर दीजिए।
जरूर दीजिए, बेदार होइए, जमीर को मुर्दा मत कीजिए। याद रखिए, इमाम को देने से पैसा घट जाएगा। अरे बोलिए ना जोर से, घट जाएगा। और एक बात और याद रखिए, ये आखिरी बात है मेरी, है ना, है जिंदगी की आखिरी बात नहीं है। अल्लाह जिंदगी दे तो और बातें होंगी, लेकिन इस जलसे में मेरी आखिरी बात है। याद रखिए, जिंदगी में इन बातों को खूब दिल में जगह दीजिए। आप मेरी तरह 1 करोड़ आलिम को बुलाकर यहाँ तकरीर करा दीजिए, आपकी जिंदगी में उस वक्त तक बदलाव नहीं आएगा जब तक आप अपने गांव के इमाम और आलिम का सही इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आप कहेंगे सही इस्तेमाल कैसे करें? 1 लाख लगाकर जलसा कराने की जरूरत नहीं है। घर में इनकलाब लाने के लिए जब जिस दिन छुट्टी हो ना, उस दिन अपने गांव या इलाके के अच्छे आलिम को चुपके से घर बुला लीजिए। हजरत आइए, और अपने घर में औरतों को पर्दे में आप भी बैठ जाइए, चाय पिलाइए। हजरत आज हम लोगों को वजू करने का तरीका सिखला दीजिए, औरतों को अलग, मर्दों को अलग। हजरत ये मुख्तसर नज़ाना कबूल कीजिए, फिर हमें वक्त दीजिएगा। साल में अगर 10-20 बार बुलाकर आलिमों से आपने दीन सीख लिया तो इंशाअल्लाह हमारी बेटियां भी नेक हो जाएंगी और हम भी नेक हो जाएंगे। लेकिन हम दीन सीखना कहाँ चाहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, दीनी दुनियावी दोनों तालीम का संगम हमारी जिंदगी में जरूरी है। इसलिए हर हाल में साहब हमें पढ़ना है और समाज में पढ़ लिख कर ऊंचा मकाम हासिल करना है। गांव की हिफाजत के लिए तीरों कमान की जरूरत नहीं, बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। जिस दिन हमारी जिंदगी में ये कमाल आ गया, ये पावर ऑफ एजुकेशन का ही नतीजा था कि गौसे आजम माँ के पेट में हाफिजे कुरान बन गए। इसलिए मैं कहूँगा, इस्लाम कल भी पावर ऑफ एजुकेशन से जुड़ा था, इस्लाम आज भी पावर ऑफ एजुकेशन से जुड़ा है। इस्लाम ही तो मजहब है जिसने कहा उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ, मगर समाज में जाहिल बनकर जिंदा मत रहो। अल्लाह ताला इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमाए, मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आप लोगों का बहुत लंबा वक्त लिया, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। बड़ी लंबी तकरीर हो गई है ना, है। फिर जिंदगी बाकी, मुलाकात।